दोस्तों, अभिनेत्री फरीदा जलाल, जिन्हें आपने दादी नानी जैसे किरदारों में देखा होगा, लेकिन एक समय था जब उन्हें अभिनेत्री के तौर पर दिलीप साहब, राजेंद्र कुमार जैसे कलाकारों के साथ अभिनय करते हुए देखा जाता था। और आज हम आपको फरीदा जलाल जी के बारे में ही बताने वाले हैं कि आखिर आज यह अदाकारा कहाँ और किस हाल में है। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फरीदा जलाल का जन्म 14 मार्च 1949 को फरीदा जलाल का जन्म 14 मार्च 1949 को हुआ। फरीदा का शुरुआती जीवन दिल्ली में बीता और यहाँ एक फिल्म कंपनी की ओर से 60 के दशक में कराए गए टैलेंट हंट प्रतियोगिता को जीतकर उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। जिस समय फरीदा ने बॉलीवुड में आने का निर्णय किया, उस समय इस पेशे को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। लेकिन फरीदा का मन चूँकि बचपन से ही अभिनय में रमा था, इसलिए उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और पकड़ ली मुंबई की राह। फरीदा अच्छी अभिनेत्री होने के बावजूद कभी भी मुख्य भूमिका में नहीं देखी गई। उन्हें हमेशा सहायक अभिनेत्री की ही भूमिका मिली। इन भूमिकाओं में बॉबी और आराधना में निभाई उनकी भूमिका आज भी याद की जाती है। फरीदा 60 के दशक से ही बॉलीवुड में सक्रिय हैं और इस दौरान उन्होंने 1983 से 1990 के बीच फरीदा 60 के दशक से ही बॉलीवुड में सक्रिय हैं और इस दौरान उन्होंने 1983 से 1990 के बीच ही काम से ब्रेक लिया और उसके बाद फिर से बॉलीवुड में अपनी पारी शुरू की। इस दौरान उन्हें सिर्फ माँ ही नहीं, दादी नानी के रोल में भी खूब और इस दौरान उन्हें सिर्फ माँ ही नहीं, नानी दादी के रोल भी खूब मिले, जिन्हें फरीदा ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से निभाकर दर्शकों की तारीफें बटोरी। 90 के दशक में जब फरीदा फिल्मों में 90 के दशक में जब फरीदा फिल्मों में पुनः सक्रिय हुई, तो उस दौरान उन्होंने राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम, दिलवाले दुल्हन 90 के दशक में जब फरीदा फिल्मों में पुनः सक्रिय हुई, तो उस दौरान उन्होंने राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है, दिल तो पागल है, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी सफल फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। फरीदा फिल्मों के अलावा टीवी पर भी काफ़ी सक्रिय है। उन्होंने लोकप्रिय टीवी धारावाहिक देख भाई देख में भी काम किया है। इसके अलावा 2005 में फरीदा ने सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे के साथ फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह का संचालन भी किया। फरीदा ने एक पंजाबी फिल्म यारिया में भी काम किया है। साथ ही वह लोकप्रिय टीवी धारावाहिक बालिका वधू में भी दिखाई दी। जब फरीदा ने अपनी पहली फिल्म तकदीर साइन की, तब उनकी उम्र कुछ 15-16 साल रही होगी। वो पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल जब फरीदा ने अपनी पहली फिल्म तकदीर साइन की, तब उनकी उम्र कुछ 15-16 साल रही होगी। वो पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट नाम के स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, मगर फिल्मों में आने के बाद जब फरीदा ने अपनी पहली फिल्म तकदीर साइन की, तब उनकी उम्र कुछ 15-16 साल रही होगी। वो पंचगनी के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट नाम के स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, मगर फिल्मों में आने की वजह से फरीदा को पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बहारों की मंजिल और महल जैसी फिल्मों में काम करने के बाद फरीदा को राजेश खन्ना के साथ फिल्म आराधना में कास्ट किया गया। वैसे तो इस फिल्म की लीडिंग लेडी शर्मिला टैगोर थी, मगर फरीदा को भी राजेश खन्ना के अपोजिट ही कास्ट किया गया था। फिल्म के इस गाने बागों में बहार है में राजेश और फरीदा साथ में नजर आए। जब आप इस गाने को YouTube पर चलाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा मानो फरीदा ने शर्माने की क्या ज़बरदस्त एक्टिंग की है, मगर वो उनका एक एक्चुअल रिएक्शन था। अपने एक इंटरव्यू में फरीदा जलाल बताती हैं
कि आराधना में काम करने के दौरान वो बहुत यंग थी। आमतौर पर हीरोइनें गाने या रोमांटिक सीन्स बड़े ही आसानी से कर जाती हैं, मगर एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से फरीदा को राजेश खन्ना मगर एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से फरीदा को राजेश खन्ना की ओर देखने में लाज आ रही थी। गाने के एक भी फ्रेम में वो राजेश खन्ना की आंखों में देखती नजर नहीं आएंगी। जब इस गाने की शूटिंग शुरू हुई तब डायरेक्टर और फिल्म यूनिट से जुड़े तमाम लोग इस चीज़ को लेकर चिंतित थे, मगर फिर उन्हें एहसास हुआ कि फरीदा की अति शर्मीली अदा फिल्म और गाने के फेवर में काम करेगी। ऐसे में उस गाने को बिना किसी बदलाव या रीशूट किए जिसका तस फिल्म में बनाए रखा गया। हीरोइन की जगह हीरोइक हीरोइन की जगह हीरो हीरोइन की जगह हीरो की बहन, माँ और दादी कैसे बन गई फरीदा जलाल। 1969 में आई आराधना के बाद फरीदा पुरस्कार नामक 1969 में आई आराधना के बाद फरीदा पुरस्कार नामक 1990 में आई आराधना के बाद फरीदा पुरस्कार नाम की फिल्म में जॉय मुखर्जी के साथ बतौर लीडिंग लेडी नजर आई। फिल्म नहीं चली। तब दिलीप कुमार बहुत बड़े नाम थे। उस दौर का हर एक्टर अपने करियर में कम से कम एक फिल्म उनके साथ ज़रूर करना चाहता था, मगर दिक्कत ये थी कि दिलीप साहब बड़ी गिनी चुनी फिल्मों में काम करते थे। फरीदा जलाल फिल्म आराधना में राजेश खन्ना की हीरोइन बनी थी। बॉबी फिल्म में फरीदा ने सहायक अभिनेत्री का किरदार निभाया, लेकिन समय बीतने के साथ फरीदा जलाल ने अपने आप को चरित्र किरदारों में ऐसा पिरोया कि उस समय हर निर्माता निर्देशक की चहेती बन गई। कोई भी फिल्म हो, फरीदा जलाल उसमें हीरो की बहन या फिर कुछ समय के लिए बनी मंगेतर के किरदार के लिए पहली पसंद थी। कई फिल्मों में फरीदा ने हीरो की बहन के यादगार रोल निभाए। अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मजबूर में निभाए अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म मजबूर में फरीदा के निभाए रोल को कैसे भुलाया जा सकता है। फरीदा ने बहन और हीरो की मंगेतर के साथ सहायक अभिनेत्री का रोल करने से कोई परहेज नहीं की और अभिनय की दुनिया में खूब नाम कमाया। एक समय ऐसा भी आया जब फरीदा ने अभिनय से ब्रेक ले लिया था, पर बाद में शानदार वापसी करते हुए फरीदा ने माँ, दादी और नानी के किरदारों में जान डाल दी और फरीदा के अभिनय का ये सफ़र आज भी जारी है। हालांकि दोस्तों, आज फरीदा जलाल की उम्र 76 साल हो चुकी है और उन्होंने अभी भी अपने अभिनय को जारी रखा है और वह पहले के मुताबिक कुछ ऐसी नज़र आती हैं। उनके चेहरे पर बढ़ते उम्र की झुर्रियाँ और बुढ़ापा साफ नज़र आ रहा है। हालांकि दोस्तों, आज फरीदा जलाल की उम्र 76 साल हो चुकी है और उन्होंने अभी भी अपने अभिनय को जारी रखा है और वह पहले के मुताबिक कुछ ऐसी नज़र आती हैं। उनके चेहरे पर बढ़ते उम्र की झुर्रियाँ और बुढ़ापा साफ नज़र आता है, लेकिन उनके चाहने वाले उनको आज भी उतना ही प्यार देते हैं जितना कि वह 80-90 के दशक में उनकी फिल्मों को देखकर उनके दीवाने हो जाया करते थे। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।